उधर झारखंड में नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद में एक नया और गंभीर मुकाम आ गया है। 18 अगस्त को सोरेन सरकार ने जिन 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया था, हाईकोर्ट ने उन सभी रद्द अधिसूचनाओं पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने माना कि बिना किसी ठोस व्यक्तिगत जांच और नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना पहले से तैनात अफसरों और कर्मचारियों को हटाना गलत है। हाईकोर्ट ने इस फैसले से अब जेएसएससी और सीजीएल के 1932 चयनित अभ्यर्थी और 11वीं से 13वीं जेपीएससी के 342 नवनियुक्त अफसरों समेत कुल 2392 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है। तो कुल मिलाकर 2600 से अधिक परिवारों की आजीविका पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है। हाईकोर्ट ने स्टे से किन किन को राहत मिली है, जरा समझिए आप। झारखंड एसएससी और सीजीएल के 1932 चयनित अभ्यर्थियों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही थी, उस पर रोक लग गई। इसके अलावा 11वीं 13वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज में 342 नवनियुक्त अफसरों की नौकरी बच गई है। सीडीपीओ 64 अधिकारियों को सीधी उनको राहत मिल गई है। इसके अलावा एफएसओ के 54 पदों पर तैनात अफसरों को भी राहत मिली है, क्योंकि उनकी सेवा बहाल कर दी गई है। तो कुल मिलाकर 2392 से अधिक बहाल अफसर, अन्य प्रक्रिया मिलाकर कुल 2600 से अधिक नौकरियां सुरक्षित हो गई हैं। हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद एक तरफ जहां बहाल कर्मचारियों के चेहरे पर खुशियां हैं और वहीं दूसरी ओर परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्र नेता राहुल क्रांति ने सोरेन सरकार की कानूनी मंशा और अदालत में तैयारियों पर कड़े सवाल खड़े किए। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने अदालत में सीआईडी की जांच रिपोर्ट पेश नहीं की और सीनियर वकीलों के बजाय जूनियर वकीलों से पैरवी करवाई, और जिसकी वजह से कोर्ट ने भर्ती रद्द करने के फैसले पर स्टे लगा दिया। अब सवाल यह है कि क्या छात्रों की हफ्तों चली भूख हड़ताल और आंदोलन बेजा हो गया? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सोरेन सरकार ने प्रदर्शनकारियों के दबाव में आए बिना ठोस कानूनी तैयारी में नोटिफिकेशन रद्द कर दिया, और जिससे कोर्ट में टिका पाना बहुत ही मुश्किल था। छात्र नेताओं का कहना है कि उनकी लड़ाई बेकार नहीं गई है, बल्कि वो सरकार की इस कानूनी ढिलाई के खिलाफ सड़क से लेकर अदालत तक नए सिरे से फिर मोर्चा खोलेंगे। हाईकोर्ट स्टे ऑर्डर के बाद अब झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में एक बार फिर से नियुक्तियों को लेकर महासंग्राम छिड़ना तय है। अब आप समझिए झारखंड भर्ती विवाद क्या था, अब आगे क्या होगा। बिना व्यक्तिगत जांच और नेचुरल जस्टिस के बर्खास्तगी गलत है, कोर्ट ने साफ साफ कहा। स्टे हटने के लिए ठोस सीआईडी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी, और राहत मिलने के बाद अब कानूनी तौर पर पक्ष मजबूत करने में जुटे हैं छात्र। सोरेन सरकार खिलाफ पूरे राज्य में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। चुनाव से ठीक पहले सोरेन सरकार के लिए बैकफुट पर आने वाली स्थितियां बन गई हैं। एक तरफ 2600 कर्मचारियों की नौकरी का सवाल है, और दूसरी ओर धांधली के खिलाफ न्याय मांग रहे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य है। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश ने झारखंड की छात्र राजनीति और सरकारी कार्यप्रणाली दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।